हाँ, अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया, नॉमेनक्लेचर कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल को प्रिपेयर करें। एल्कोहल को प्रिपेयर करने का बेसिकली आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड है एल्कीन से प्रिपेयर करना, और दूसरा मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपेयर करना, और तीसरा मेथड है आपका कार्बोनिल या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके पास 2 मेथड है, एक तो मार्कोनी ऑफ एडिशन और एक एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन। तो एल्कीन से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो पहला मेथड होगा फ्रॉम मार्कोनी ऑफ एडिशन, दूसरा फ्रॉम एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन, और दूसरा नंबर है आपका फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड से जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास फिर से 2 मेथड है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा मेथड आपका होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपके पास 3 मेथड हैं एल्कोहल को प्रिपेयर करने के। एक एक मेथड को वापस से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन, और इस एल्कीन में कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम पहला मेथड ए वाला है, देखो एल्कीन से पहला मेथड ना फ्रॉम मार्कोनी ऑफ एडिशन, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कैटालिटिक हाइड्रेशन का मतलब कोई मुझे बताना चाहेगा क्या होता है? हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकालना और हाइड्रेशन का मतलब पानी डालना। तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, सोचो जरा, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और आप उसमें H2O डालना चाहते हो, H2O का बेसिक मतलब HOH, यही ना, एसिड कैटलाइज्ड है, यानी कि आप किसी ये आप H+ निकल के प्रेजेंस में आप H2O डाल रहे हो। तो आप क्या करते हो, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है H+OH-, ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। अब बताओ H+ किधर जाएगा? प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला प्लस पे। इस तरीके से जा कर के फाइनल एक प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन, इसके साथ आया OH, और इसके बाद एक और कार्बन, इसके साथ एक H जुड़ गया। कुछ इस तरीके से कंपाउंड तैयार हुआ। इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप है। यही मैकेनिज्म अक्सर पूछा जाता है। तो इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप है बेटा। तो इसका मैकेनिज्म आपको मैं समझा देता हूँ। पहले स्टेप में आप H+ बनाओगे और उसका अटैक कराओगे। अटैक ऑफ H+, प्रोटोनेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन। हाँ, पहला है प्रोटोनेशन। दूसरे स्टेप में एक बार प्रोटोनेशन कंप्लीट हो, प्रोटोनेशन का मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले H2O जो है वो टूट करके, H2O जो टूटता है वो H+ + OH- में टूट जाता है। तो ये जो H+ है, ये H+ का अटैक होता है, ठीक। या फिर आप लोग अक्सर आपको बताया गया कि ये जो H+ आपको इसमें डाल दिया गया है, तो ये मिल करके उसे H3O+ बनाता है। तो आपकी मर्जी, आप चाहे H3O+ के साथ करो, चाहे H+ के साथ अटैक करो। मैं सिंपली H+ के साथ अटैक करूँ। अब इसमें प्रोटोनेशन क्या होगा कि आपके पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ H है, H है, H है और H है, ठीक है। अब इसने क्या देखा? इसने देखा ऑक्सीजन और इसके साथ देखा हाइड्रोजन। ये देखो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड इस H+ के ऊपर अटैक करेगा, इसे प्रोटोनेशन बोलते हैं।
और जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अब ये वाला, अब इसको देखना क्या होगा, आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में मिल करके कार्बन, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के साथ एक H, दो H, और ये वाला जो H है वो अभी किसके साथ जुड़ा हुआ है, H2O के साथ जुड़ा हुआ है। तो फाइनली ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और एक कार्बोकैटायन आपको मिल गया। तो जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, अब आपके पास पहले स्टेप में आपने देखा कि एक कार्बोकैटायन आपको मिला हुआ नज़र आया, है ना। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 हो गया प्लस H2। अब आपको कार्बोकैटायन मिल गया। अगले स्टेप में ये कार्बोकैटायन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और अब जो स्टेप नंबर 2 है, इस स्टेप नंबर 2 में आप कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन वाटर। अब वाटर के लोन पेयर को देख करके ये आपका जो कार्बोकैटायन है बेटा CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये वाटर के लोन पेयर को देख करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये वाटर का लोन पेयर है, इसको देख के ये इसके ऊपर अटैक कर गया, और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो अब बना क्या, CH3CH2, ये जुड़ा है O के साथ और O जुड़ा है आपके पास 2 हाइड्रोजन के साथ। अब O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लास्ट स्टेप में जो हाइड्रोजन आपने यूज किया है, देखो ये जो H+ आपने यूज किया है, इसी हाइड्रोजन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं, इसको प्रोटोनेशन बोला तो अगले वाले को क्या बोलोगे, डी प्रोटोनेशन। तो स्टेप नंबर 3 जो होता है उसे डी प्रोटोनेशन बोलते हैं। इस डी प्रोटोनेशन में क्या होगा, यही वाला स्टेप जो आपके पास है वो H+ को रिलीज करेगा, यानी कि CH3CH2OH, वो इस H+ को बाहर निकालेगा। इस H+ को बाहर निकालने के लिए आपके पास ये जो H2O है वहाँ से आएगा, तो ये बना CH3CH2OH। फाइनल 3 स्टेप। या तो अगर आपको मैकेनिज्म नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हो। रिएक्शन मार्कोनिक ऑफ एडिशन के हिसाब से हो रहा है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या बोलेगा, अभी इस एग्जाम्पल में कोई मार्कोनिक ऑफ एडिशन यूज नहीं किया है। इसके बाद मैं ढेर सारे क्वेश्चन लूँगा और उसमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन यूज करूँगा और आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे H जाएगा और कहाँ कहाँ पे OH जाएगा। पहले इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। फिर से बता रहा हूँ, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन, यानी कि एक H+ गया होगा और इसके साथ एक कार्बोकैटायन बनाया होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वाटर के ऊपर, और जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ होगा तो वाटर इसके साथ जुड़ा होगा। तीसरे स्टेप में जो H+ आपने स्टार्टिंग में लिया था उस H+ को बाहर निकालना होगा और उसके बाद आपका अल्कोहल तैयार हो जाता है। इसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। मार्कोनिक ऑफ एडिशन कब होता है बेटा, जब H+H2O ऐड होता है, और जब H2O2 यूज होता है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। तो पहला क्वेश्चन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2OH+। चलो बताओ H कहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा, बीच वाले कार्बन पे OH। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये +I इफेक्ट शो करता है। इसके +I इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड इधर घूमेगा, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। माइनस वाले पे प्लस और प्लस वाले पे माइनस जाता है। H+ होता है, OH माइनस होता है, इसलिए इस पर H आया और इस पर OH आया। आपका प्रोडक्ट बना CH3CHOH और ये बन गया आपका CH3। आसान था। या आप मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोल सकते हो। मार्कोनिक ऑफ एडिशन में H वहाँ जाता है जहाँ पे पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मोर हाइड्रोजन, ठीक है, जहाँ पे मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट है H वहीं पे जाता है, ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। दूसरा सवाल CH3CH3C डबल बॉन्ड CH2, फिर से यही क्वेश्चन सेम, H2OH+, बता बेटा कहाँ जाएगा, बीच वाले कार्बन पे। तो क्या बना CH3CH3OH सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा सवाल CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3
H2OH+। इस बार बताना कहीं भी ऐड कर दूं, क्यों? क्योंकि सिमेट्री है। तो क्या मार्कोनी ऑफ एडिशन कब काम नहीं करता? सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए मार्कोनी ऑफ एडिशन या एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन कोई भी काम नहीं करता। इस बात को ध्यान देंगे, नोट करके यहीं इसी के नीचे लिख लेंगे। मार्कोनी ऑफ एडिशन या एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन डज नॉट वर्क फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन। चौथा सवाल, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH सोच करके बताओगे कि H+ को कहाँ भेजूं, OH- को कहाँ भेजूं? आराम से OH को सेकेंड वाले पे और फर्स्ट वाले पे H को। तो ये बना CH3C CH3OH CH2 CH3। पांचवा सवाल, आपको बोलना है कि H कहाँ भेजूंगा और OH कहाँ भेजूंगा। चलो कम ऑन, कहाँ H कहाँ OH? यहाँ पे OH और यहाँ पे H। वेरी गुड। बता बेटा, कहाँ H कहाँ OH? सेकंड मतलब कौन सा सेकंड? ये वाला, यहाँ पे OH, ठीक है, नोट करें इसको। ये आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकंड है दूसरा बेटा, बाई हाइड्रोबोरेशन। बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेम है। मान लीजिए आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और आपने इसमें H2O2 के प्रेजेंस में BH3 डाल के BH3 डाला है, तो आप समझ लो कि आपने क्या डाला है, या आप कह सकते हो H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। या तो आप H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ BH3 डालो, या तो H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 डालो। बताओ क्या H कहाँ जाएगा, OH कहाँ जाएगा? इस बार H बीच वाले पे जाएगा और OH किनारे वाले पे, क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। तो CH3 CH2 CH2 OH, यहाँ पे इस बार किनारे पे OH आएगा। अब इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ। इसके मैकेनिज्म में बेटा सबसे पहले BH3, मान लो यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और आपके पास BH3 है, ये देखो। तो सबको पता है डबल बॉन्ड किधर घूमेगा, इधर, और H हाइड एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तो H कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये कार्बन किधर जाएगा, इस B के साथ। H कहाँ आया, इस वाले कार्बन पे, और ये कार्बन कहाँ गया, इस B के साथ। तो बताओ क्या बना, CH3 CH2 CH2 और इसके साथ कौन जुड़ गया, B के साथ एक H और एक और H, BH2 बचा, है या ना। अब अगले स्टेप में फिर से इसी मॉलिक्यूल का CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन हुआ। अब बताओ H कहाँ जाएगा, फिर से H कहाँ जाएगा, सेकेंड पे, और ये वाला कार्बन किसके साथ जाएगा, B के साथ। अब बताओ क्या बना, CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3, क्या ये बना। अब लास्ट वाले स्टेप में वापस से एक बार
एक बार लास्ट स्टेप में वो वापस से आपने रिएक्शन कराया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का। आप समझ गए होगा क्या होगा। ये वाला H कहाँ जाएगा, वापस से इस पर, और ये कार्बन वापस से इस B के पास जाएगा। बताओ क्या बना, इस B के साथ तीनों जुड़ जाएंगे। तो आपने कहा कि सर इसका मतलब ये रहा B, मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 B, और इसके साथ फिर से CH2 CH2 CH3, एक और CH2 CH2 CH3। अब जाकर आखिरी स्टेप आएगा जो कमाल होगा H2O2 का। H2O2 इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, एक OH इसको देगा और एक OH इसको दे दिया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। सेम ये वाला बॉन्ड जैसे वो तोड़ेगा तो एक OH उसने इसको दिया और एक OH उसने इसको दिया। फिर जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा, एक OH इसने इसको दिया और एक OH इसने इसको दिया। बताओ B के पास कितने OH, 3, और 3 मॉलिक्यूल आपके किसके बन गए। हाँ, तो फाइनली क्या बना, 3 मॉलिक्यूल बना CH3 CH2 CH2 OH का, और साथ ही साथ BOH का होल थ्राइस। तो क्या यही प्रोडक्ट ऊपर बना हुआ नज़र आ रहा है, ये इसका मैकेनिज्म है। ये सिंपली आप लोगों ने देख लिया। तो जब भी कभी बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो समझ लेना आपने वाटर ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, बस सिंपल। यानी कि आपने एंटी मार्कोनी ऑफ के हिसाब से आपने वाटर ऐड किया। इस केस में प्राइमरी अल्कोहल के बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और इस केस में सेकेंडरी अल्कोहल के बनने, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखना बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड में 2 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एक प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। तो मान लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड का सिंपल सा मतलब ये ग्रुप होता है। अब जैसे आपने इस ग्रुप में कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला, वो बन जाता है COH। जो भी आपने रिड्यूसिंग एजेंट डाला है वो एक बॉन्ड इसको तोड़ता है, एक हाइड्रोजन इसको देता है और एक हाइड्रोजन इसको देता है, और क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। अब सवाल ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा यूज कर सकते हो। यहाँ पे 3 रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला है H2, प्लेटिनम, निकल या पैलेडियम के प्रेजेंस में यूज कर सकते हो। दूसरा NaBH4 यूज कर सकते हो, और तीसरा LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H2OH+ यूज कर सकते हो। ये आपके 3 रिड्यूसिंग एजेंट है। बट एक बात को ध्यान देना, ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो कोशिश करना कम से कम यूज करने की। वो अलग बात है, पेपर वर्क है तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लैब में जब आप प्रिपेयर करोगे तो ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सस्ती चीज़ें वो रख ही नहीं पाते ये लोग, तो महंगी कैसे रखेंगे। तो लैब में बहुत मुश्किल से LiAlH4 मिलेगा, लेकिन आप NaBH4 आपको और H2 प्लेटिनम ये बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता, देखना बेटा, अगर मैं आपसे पूछता मैंने HCH डबल बॉन्ड लिया है और मैंने यहाँ पे H2 प्लेटिनम डाल दिया, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबको पता है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक H इसको मिलेगा और एक H इसको, क्या बन गया, CH3OH बन गया, हाँ या ना। ये फॉर्मल्डिहाइड था और ये क्या बन गया, मीथेनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड से बना मीथेनॉल। लेकिन सोचो जरा, फॉर्मल्डिहाइड के बदले अगर मैं एसीटल्डिहाइड यूज करूं या कोई अदर एल्डिहाइड यूज करूं, उस केस में मैंने एक दूसरा लिया है NaBH4 यूज किया। तो मैंने क्या किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, एक H इसको दिया, एक H इसको, बताओ क्या बन गया बेटा, CH3CH2OH। अब बताओ ये एल्डिहाइड है ना, कोई भी एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पे हमेशा 1 डिग्री
एल्कोहल तैयार होता है। कितनी डिग्री? 1 डिग्री एल्कोहल तैयार होता है। लेकिन सोचो एल्डिहाइड के बजाय अगर वो कीटोन होता तो उस केस में क्या होता, चेक कर लेते हैं। मैंने एक कीटोन ले लिया, कीटोन हमारे पास है CH3CCH3 डबल बॉन्ड O। अब मैं इसमें NaBH4 डाल देता हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ मुझे, जैसे मैंने इसमें NaBH4 डाल दिया, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ आएगा और एक H यहाँ आएगा। प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना? आपने कहा CH3OH और ये H कितने डिग्री अल्कोहल है? ये 2 डिग्री अल्कोहल। आपने कहा ये 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, ये क्या था? कीटोन। तो कीटोन से हमेशा कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री। और एल्डिहाइड से हमेशा कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब आप सोच रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे अगर हमारे पास तीसरा है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यही है ना। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, जैसे कि LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H2OH+। अब आपने जैसे इसमें ये डाला, अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, और इसके साथ एक हाइड्रोजन इसको मिल गया। बताओ ये क्या पूरा का पूरा गायब हो गया? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ना, तो पूरा का पूरा ये H2O को गायब कर दिया। क्या बना? CH3CH2OH। तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड से कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बना, कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल बना, लेकिन कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। लेकिन मैंने अभी अभी आपसे क्या बताया कि LiAlH4 क्या है? महंगा है। तो कोशिश करते हैं इसको कम से कम यूज करने के लिए। तो सोचो ये जो अल्कोहल बना है, ये जो मिथेनॉल बना है, इथेनॉल बना है, ये ड्रिंकिंग पर्पज से यूज होता है। और अगर आपने इसका यूज LiAlH4 के प्रेजेंस में कराया है तो ये अल्कोहल बहुत महंगा बनेगा। और अगर अल्कोहल महंगा बनेगा तो मार्केट में बिकेगा कैसे? तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे ये सस्ते के सस्ते में बन जाए। तो हम क्या करते हैं? अल्कोहल का ही यूज करके अल्कोहल बनाते हैं। उसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन बेटा क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन ध्यान से सुनना, R' मैंने एक अल्कोहल से कराया। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एसिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन अल्कोहल के सामने आते ही तो मिलाने लगता है, ये बेस बन जाता है। अल्कोहल क्या बन गया? एसिड। और ये क्या बन गया? बेस। यही अल्कोहल जो अभी हमेशा बेस की तरह काम करता था, इसके साथ में एसिड की तरह काम कर रहा है। तो अल्कोहल से H गया और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH गया, और इससे बना क्या बेटा? CH3C डबल बॉन्ड OR'। अब ये बनता है एस्टर। इसे क्या बोलते हैं? एस्टर। इस एस्टर की वजह से इसका नाम एस्टरिफिकेशन हुआ। अब इस एस्टर में बहुत ही आराम से आप H2 डाल करके काम चला सकते हो। अब आप इसमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, आप चाहे NaBH4 डाल दो, चाहे LiLH4, चाहे H2। तो मैंने इसमें क्या डाल दिया? मैंने डाल दिया H2 निकल। और जैसे मैंने H2 निकल डाला, ये बॉन्ड कैसे टूटा बताओ? ये बॉन्ड H से टूट गया, इसको H मिला और इसको क्या मिला? H मिला, और इससे एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? और जैसे एल्डिहाइड बना, वापस आपने H2 से काम चल गया, तो इसी का दूसरा मोल यूज हो गया। पहले मोल में ये बना CH3C डबल बॉन्ड OH, और प्लस क्या बन गया बेटा? R'OH। क्या यही R'OH आपने अभी भी यूज किया था? वो कैटलिस्ट था और बाहर निकल गया, तो R'OH आपको बाहर निकलता नजर आया, और इसमें वापस से हमने क्या डाला? H2 निकल डाल दिया, तो ये बन गया CH3CH2OH। तो आपको 2 बार नहीं डालना है, आप एक ही बार आप H2 निकल डाल देंगे और ये प्रोडक्ट निकाल देंगे सीधा। मैंने आपको स्टेप बताया है कि ऐसे हो रहा है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम करो। तो बताओ, जैसे आपने जो R'OH डाला था, क्या वो R'OH पूरी तरह से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है? और साथ ही साथ आपको क्या मिल गया? अल्कोहल मिल गया, बगैर LiAlH4 का यूज किए हुए। इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्यों यूज किया गया ये?
क्योंकि LiLH4 एक्सपेंसिव है और पैसा बचाने के लिए हमने इसका यूज़ किया। ठीक है, नोट करें इसको। तीसरा पोर्शन है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताएगा क्या होता है? एनीवन? क्या होता है बेटा? RMgX। तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। जब आप इसे तोड़ते हो ना तो पता ये ऐसे टूटता है, R माइनस प्लस MgX प्लस, यही होता है ना। चलो एक बार बताओ ज़रा, अगर मैं आपसे कहता CH3 MgCl है और इसमें मैंने H2O डाला, अब बताओ क्या बनेगा? ये माइनस ये प्लस, H2O का प्लस वाला पोर्शन कौन सा होता है? H। तो क्या बन गया? CH4 प्लस MgClOH, यही तो बना। यहाँ पर जो देखो हम जो रिएक्शन कराने वाले हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराने वाले हैं। सोचो ज़रा, अगर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड O होता, ध्यान से सुनना, ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको? प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। इस प्योर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आपने रिएक्शन कराया RMgX का, तो अब ये वाला बॉन्ड ऐसे घूमता है, यहाँ पे आता है माइनस, यहाँ पे आता है प्लस। R कैसे टूटता है? माइनस और प्लस। R माइनस कहाँ जाएगा? प्लस पे, और ये प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस पे। क्या क्लियर हुआ? अब इससे क्या बना बेटा बताओ? कार्बन के साथ कौन आ गया? R आ गया, और O के साथ कौन आ गया? MgX आ गया। फिर आप इसमें बस पानी डाल दो, H2O। बताओ जब H2O डालोगे तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, कहाँ पे? यहाँ पे मिला H और इसको मिला OH। बताओ प्रोडक्ट क्या बन गया? C, यहाँ पे आया R, ये आया OH प्लस MgXOH। ये तो प्योर के साथ हुआ, लेकिन सोचो इम्प्योर होता दूसरा। अगर इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप है तो इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप में जैसे ये OH, ये इम्प्योर कार्बन, आपको लग रहा होगा कैसे पता चलेगा प्योर है या इम्प्योर? आओ इधर बता देता हूँ। देखो अगर कभी भी कार्बन के साथ, देखो ये डबल बॉन्ड है ना, अगर कभी कार्बन इधर या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन है, या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन है, तो समझ लेना ये क्या है? प्योर। लेकिन इसके अलावा कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, हेलोजन या नाइट्रोजन दिख जाए तो वो इम्प्योर होगा। कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ, चलो एक तरफ कार्बन हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कोई मीना है। मीना कौन होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि हेलोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाए तो उसके केस में ये वाला बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? यहाँ से। ये इम्प्योर होता है, और ये प्योर होता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है। तो ये वाला जब ये टूटेगा बेटा तो ये इम्प्योर वाला मीना से टूटता है, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, ये इम्प्योर। तो एक बार देख ले ध्यान से, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ या तो कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ा हो तो प्योर, और अगर कहीं मीना जुड़ी हुई है तो फिर इम्प्योर हो गया, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो इसमें हमने क्या किया, प्योर था तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया। अब हमने क्या किया, ये इम्प्योर है तो ये वाला बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। अब बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस। अब मैं यही सेम रिएक्शन RMgX के साथ करा रहा हूँ। बताओ ये वाला टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस पे, तो इस माइनस को उठा के प्लस पे भेजो। और जैसे आपने माइनस को उठा के प्लस पे भेजा, ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ क्या जुड़ गया, R प्लस, ये किसके साथ चला गया, इसके साथ, क्या बन गया, MgXOH। तो ये आपको दिख गया। क्या ये बात क्लियर हो रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप चाहो तो एक बार एक स्टेप और यूज कर सकते हो, इसका मर्जी आपकी, आप चाहो तो एक स्टेप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको नोट कीजिए। पहला सवाल, HCH डबल बॉन्ड O प्लस CH3
MgCl। बताओ बेटा, डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा, यहाँ आया माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, माइनस वाला प्लस पे, प्लस वाला माइनस पे, तो आपने कहा ये बना, C के साथ आया CH3, O के साथ क्या आ गया MgCl। अब आपको पता है आखिरी में क्या डालना है, H2O। जैसे आपने इसमें H2O डाला, क्या बन गया, CHHCH3OH, एल्कोहल बन गया। और साथ ही साथ क्या हो गया, प्लस MgClOH, ये अलग हो गया। पहला सवाल था ये। बताओ कितनी डिग्री का एल्कोहल बना है, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड ले लूँ, एसिटल्डिहाइड, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgBr। बताओ बेटा, डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा, यहाँ आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, ये माइनस ये प्लस, माइनस वाला प्लस पे, प्लस वाला माइनस पे, तो बना CH3CHCH3, सिंगल बॉन्ड O के साथ आया MgBr। एट द एंड आपने फिर से क्या डाला, H2O, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ पे मिला H, यहाँ पे मिला OH, यही हुआ होगा। अगर आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे H देंगे और यहाँ पे OH देंगे, और इससे फाइनली CH3CHCH3OH प्लस MgBrOH यहाँ पे मिला। बताओ कितने डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ओके गुड। अब हमारे पास तीसरा है कीटोन। मैंने लिखा CH3CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgCl। बताओ बेटा क्या बना, डबल बॉन्ड ऐसे घुमा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस ये प्लस, माइनस वाला प्लस पे, प्लस वाला माइनस पे, ये हुआ CH3CH3O के साथ आया MgCl। एट द एंड आपने पानी डाल दिया, जैसे आपने पानी डाला ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया, इसको मिला H, इसको मिला OH, और फिर आपको बन गया फाइनली, ये बताओ कितने डिग्री का एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल आपको मिल गया, और साथ ही साथ MgClOH। अब बताना, इधर देखो और बताओ, अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड का किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे 1 डिग्री एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड या कोई भी अदर एल्डिहाइड है, किसी भी एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन पे 2 डिग्री, और किसी कीटोन का 3 डिग्री। सोचो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिर्फ 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएं, सिर्फ 1 मोल, तो क्या बनेगा। चौथा सवाल यहाँ लिख दूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3MgCl। बताओ बेटा, पहला स्टेप शुरू हो जाओ। पहला वाला बॉन्ड कौन से टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये वाला क्या हो गया, माइनस ये प्लस, माइनस वाला प्लस पे, प्लस वाला माइनस पे, तो बना क्या फाइनली, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या कीटोन बन गया, और साथ ही साथ क्या निकल गया, MgClOH। फिर जाके अगर इसी पे दूसरा मोल आप यूज करते हो, अगर इसी पे दूसरा मोल CH3MgCl का आप यूज करोगे, अब बताओ ये डबल बॉन्ड किधर घूमेगा, अब ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस ये प्लस, माइनस वाला अब प्लस पे भेजोगे, प्लस वाला आपको माइनस पे जाएगा, तो ये आ गया आपका फाइनली CH3CH3O के आप साथ आया MgCl। अब पानी डालना होगा, अब पानी डाल दो, ये वाला बॉन्ड टूटा, इसको मिला H, इसको मिला OH,
फाइनल रिजल्ट आपका आया CH3COH CH3 प्लस MgClOH। क्वेश्चन देखो, तो आप बताइए जल्दी से, आपको प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से ऐड करोगे, आपको क्लियर हो गया। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का बॉन्ड कौन सा टूटेगा, CO वाला, और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का बॉन्ड कौन सा टूटेगा, मीना वाला, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बॉन्ड टूटेगा। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हुआ, अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करके आज का लेक्चर कंप्लीट करें। चलिए अब हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो बेटा, 4 मेथड है प्रिपेयर करने के फिनॉल के। सबसे पहला है उसमें फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन का नाम बताइए क्या होता है, फ्रॉम हेलोएरिन। ज़रा मुझे कोई बताएगा हेलोएरिन क्या होता है। आपने कहा बेंजीन है, इस बेंजीन से एक हेलोजन लगा देना, हेलोएरिन कहलाता है। अच्छा, क्या किसी को याद है कि हमने हेलोएरिन से OH को बनाया था, यहाँ पे OH लगा दिया था, उसके लिए आपने क्या किया था, NaOH यूज किया था। NaOH कितने टेम्परेचर पे, और प्रेशर कितना था, 300 atm। तो बस हो गया आपका काम। आपने NaOH डाला 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर पे। जैसे आपने NaOH डाला, अब हुआ क्या होगा, इसका H इसके क्लोरीन को लेके निकल लिया और यहाँ पे आ गया ONA। बस फाइनली आप इस सोडियम को हटाने के लिए HCl डाल दो। क्लोरीन किसको लेके चला जाएगा, Na को, तो बचेगा क्या, OH। तो यहाँ पे आया O और ये रहा H। चलो इसका एक क्वेश्चन आंसर देना। बताओ बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, जहाँ Cl है वहाँ क्या लग जाएगा, OH। दूसरा, क्या बेटा, ओह सॉरी, OH। नीचे में था, गलती हो गई तो हो गई, क्या करें। NaOH HCl। बताओ बेटा क्या करूं, जहाँ पे ब्रोमीन है वहाँ क्या कर दूं, OH कर दूं, बाकी जगहों पे CH3 एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया आपका पहला मेथड, जिसे फ्रॉम हेलोएरिन आपने देखा। हाँ नहीं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मोल डालना होगा NaOH के, तब जाकर के, हाँ सारा रिमूव हो जाएगा। दूसरा है फ्रॉम बेंजोसल्फोनिक एसिड। बेंजोसल्फोनिक एसिड क्या होता है, फ्रॉम बेंजोसल्फोनिक एसिड। दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजोसल्फोनिक एसिड। बहुत ही आसान है, इसे सल्फोनेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सल्फोनेशन। अब आप सल्फोनेशन आप लोगों को पता है, बेंजीन के साथ सल्फोनेशन कैसे होता है। बेंजीन है और इस बेंजीन में आप रिएक्शन कराते हो H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यही होता था ना। इसे ओलियम बोलते हैं। H2SO4 का जो डाइमर होता है उसे क्या बोलते हैं, ओलियम। तो आप इसे ओलियम भी लिख सकते हो। H2SO4 के प्रेजेंस में आपने ओलियम डाला। अब आपका यहाँ पे ये जो बेंजीन है, उस बेंजीन से एक HSO3 जुड़ जाता है। बस उस HSO3 को रिप्लेस करना है, आपके पास NaOH है।
NaOH आपने डाला, क्या बनेगा बेटा? HCl के प्रेजेंस में बेंजीन हटेगा और ये OH, बेंजीन से SO3 हटेगा और OH लग जाएगा। सेम प्रोसेस यहीं पे है, कोई अंतर नहीं। तीसरा मेथड, क्या किसी ने डायजोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन पढ़ा था? क्या बनाया था डायजोनियम सॉल्ट में, याद करो। रिएक्शन का नाम क्या था? सैंड मेयर रिएक्शन, याद आ रहा थोड़ा बहुत? तो यहाँ पे फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, अब बताओ डायजोनियम सॉल्ट बनता कैसे? चलो, क्या करते थे? डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए क्या करते थे बेटा? एनिलीन यूज करते थे ना, किसके प्रेजेंस में? चलो मैंने लिखा यहाँ पे NH2, NaNO2 किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। और इससे आपका बनता था ये N2 + Cl-। अब याद करो, पिछले वाला भी रिएक्शन करा दे रहा हूँ और ये वाला भी रिएक्शन कर रहा हूँ। पिछले चैप्टर में जो कराया था वो था यहाँ पे Cu2 Cl2, याद आ रहा? और इससे क्या बना था? यहाँ पे Cl लग गया था और N2 बाहर निकल गया था, याद आ रहा है? और इस बार आप क्या करोगे? वार्म वाटर डालोगे, और यहाँ पे आएगा OH और N2 बाहर। पिछले वाले जो पिछला वाला हमने क्लास लिया था या फिर जो पिछला चैप्टर कराया था उसमें भी कराया था ये सारा, ठीक है। और सबसे आखिरी वाला जो मेथड है, मैंने जो अभी क्या बोला था, फ्रॉम क्यूमीन, आप इस क्यूमीन बोलते हो इसे, आप किसी को गाली नहीं देना इससे, ठीक है? बहुत ही पहले तो क्यूमीन होता क्या है ये आपको ये पता होना चाहिए। क्यूमीन बेटा ये होता है, इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन का नाम देते हैं, ये है क्यूमीन। और इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन में कुछ भी नहीं करना है, बस O2 ऐड कराना है। क्या ऐड कराओगे? O2। ऑक्सीजन को फंसाना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? ये। तब इन दोनों ऑक्सीजन को उठा करके इसके बीच में फंसा दो, और जैसे आपने इसके बीच में ऑक्सीजन को फंसाया तो ये बना क्या? C, इधर रहा CH3, ऊपर रहा CH3, और दोनों ऑक्सीजन इसके बीच में आकर के फंस गए। O2 इन दोनों हाइड्रोजन की कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फंसा दिया। और एट द एंड थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग होता है, ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन का ये बैक बॉन्डिंग करके ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है और यहाँ से ये इसके पास आ जाता है। और इससे फाइनली क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH लग जाता है और ये पूरा का पूरा पोर्शन बाहर निकल जाता है। कौन सा पोर्शन? देखो ये मैं बता रहा हूँ, इसको मैं यहाँ दिखाने के बजाय ये वापस इस पर ले आऊँ और ये वाला बॉन्ड तोड़ करके इधर भेज दूँ, और इससे ये OH यहाँ पे लग गया और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये अलग बन गया। ये रहा क्यूमीन। ये 4 मेथड हैं जिन मेथड से हमने किसको बनाया बेटा? फिनॉल बनाया। फिनॉल बनाने के 4 कौन कौन से मेथड है फिर से बताइए। सबसे पहला मेथड है हेलोवेरिन। क्या डाला? NaOH, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे आपने NaOH डाला। दूसरा क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ? सल्फोनेशन, पहले हमने सल्फोनेशन किया, फिर NaOH हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। तीसरा क्या है? डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट के लिए हमने एनिलीन लिया, सैंड मेयर रिएक्शन वाला एनिलीन लिया, NaNO2 HCl के प्रेजेंस में डाल के डायजोनियम सॉल्ट बना लिया, फिर उसमें वार्म वाटर डाल दिया, काम हो गया। और चौथा फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन में हमने क्या किया? पहले ऑक्सीजन डाल करके वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो ऑक्सीजन फंसा दिया, फिर बाद में बैक बॉन्डिंग से ये पूरा का पूरा कीटोन बाहर निकाल दिया और OH इस कार्बन के ऊपर ले जाकर रख दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी के साथ आपका ये प्रिपरेशन पूरा ख़त्म हुआ। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया, नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया, प्रिपरेशन डिस्कस कर लिया, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रक्चर विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लिया। अब सिर्फ आखिरी टॉपिक बचा है, वो कौन सा है? केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।